दिल्ली भाजपा मुख्यालय में जो बैठक चल रही थी, अपडेट यह है कि वो बैठक खत्म हो गई है। बैठक के बाद पीएम मोदी भाजपा मुख्यालय से रवाना हो गए हैं। पहले दिन करीब 5 घंटे तक भाजपा की अहम बैठक चली है। भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ ये बैठक हुई है। बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई है। फिलहाल ये बैठक आज की खत्म हो चुकी है, क्योंकि 2 दिवसीय बैठक है। कल सुबह 10 बजे से एक बार फिर से बैठक होगी, जिसमें अमित शाह शामिल होंगे। आज की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा शामिल हुए हैं। तमाम पदाधिकारी इसमें मौजूद रहे और सभी के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। ये देखिए, एक एक कर सभी जो चेहरे हैं, जो दिग्गज है, वो बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। सीपी जोशी को आप देख रहे हैं। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय को आप देख पा रहे हैं। वसुंधरा राजे वो भी बाहर आ चुकी हैं। दिल्ली में 5 घंटे, पहले दिन करीब 5 घंटे ये बैठक चली है और माना यह जा रहा है कि कल जब ये बैठक होगी सुबह 10 बजे से शुरू, तो ये बैठक और भी ज्यादा देरी तक चल सकती है। 2024 के लिहाज से यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण, संगठनात्मक भारतीय जनता पार्टी की यह बैठक जो 3:45 पर शुरू हुई थी। 136 पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे थे। पार्टी कार्यालय के एक्सटेंशन बिल्डिंग में ये बैठक रखी गई। हालांकि खास ये भी रहा कि बैठक में किसी को मोबाइल रखने की अनुमति नहीं थी। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा मौजूद रहे। पहले जेपी नड्डा का उद्बोधन हुआ और उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। अश्वनी यादव मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अश्वनी, ये 5 घंटे की बैठक जाहिर सी बात है महत्वपूर्ण तो है ही 2024 के लिहाज से, लेकिन भीतर से क्या कुछ पता चल पाया? किन किन खास बातों को लेकर चर्चा हुई है? देखिए, 2 सेशन हुए हैं बातचीत में। पहला सेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से लिया गया। उस सेशन में भी फीडबैक भी मांगा गया और दूसरा सेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुआ। दोनों सेशन में देश के अलग अलग हिस्सों से जो लोग अलग अलग राज्यों से पदाधिकारी आए बैठक में, उनकी ओर से फीड भी दिया गया। करीब 2 दर्जन लोगों ने अपना फीडबैक मीटिंग के बीच में रखा है। बाकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उद्बोधन में नकारात्मकता छोड़ने की बात कही है। खासतौर पर वो जो लगातार विपक्ष की बात को लेकर हो रही, उन्होंने कहा कि विपक्ष जो नकारात्मकता फैला रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है, हमको सकारात्मकता के साथ काम करना है, देश हित में काम करना है। और लगभग स्पेशल राज्य जो हैं उनके लिए कोई बातचीत की बात अभी सामने नहीं आई। जो पूरी बातचीत जो हुई है, पूरे देश को लेकर बातचीत हुई है, अगले चुनाव को लेकर बातचीत हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेशन दूसरा सेशन रहा है। पहला सेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का सेशन रहा है। खास तौर पर सबसे सुझाव मांगे गए थे, लेकिन राजस्थान की ओर से किसी की तरफ से भी कोई सुझाव नहीं रखा गया। और करीब 2 दर्जन, जैसा मैंने कहा आपको, 2 दर्जन लोगों ने पूरी बैठक में अपना सुझाव रखा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बातें कही हैं कि कैसे करना है संगठन का, चुनाव का। अब तक जो चुनाव हुए, आगे चुनाव होना है, उसको लेकर बातचीत हुई है। इसका एक रोड मैप बनाने की बात हुई है और आगामी चुनाव जो लोकसभा का चुनाव होना है उसके एक रोड मैप की बात हुई है। अश्विनी, खास बात यह भी है क्योंकि जेपी नड्डा के संबोधन की बात करें और प्रधानमंत्री के संबोधन की बात करें तो दोनों का बेहद खास रहा होगा, क्योंकि एक तरफ जेपी नड्डा को हमने समय समय पर सुना है कि जब ऐसी बैठकें होती हैं तो पदाधिकारियों में जोश भी बढ़ते हैं, कार्यकर्ताओं को भी जोश भरते हैं उनमें और कहते हैं कि जो कोई नहीं कर पाया वो हमने किया। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री के अगर संबोधन की बात की जाए तो उनके बातों में क्या खास रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है 2024 के लिहाज से प्रधानमंत्री ने भी कार्य का ही जिक्र किया होगा, विकास का ही जिक्र किया होगा और साथ ही साथ विपक्ष जिस तरीके से रणनीति बना रहा है उसके काउंटर को लेकर क्या कुछ कहा गया प्रधानमंत्री की तरफ से? कुछ पता चल पाया क्या? देखिए, जेपी नड्डा की ओर से मोदी की गारंटी जो स्लोगन है और लोगों में जो विश्वास जगा, उसको आगे बढ़ाने की बात कही गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है उसके माध्यम से विकसित भारत संकल्प का अभियान घर घर तक पहुंचाने, लोगों को जागरूक करने और हर मतदाता को इसके साथ जोड़ने की बात यहाँ मंच से बैठक में कही है। जितने पदाधिकारी थे उन पदाधिकारियों से कहा है कि वो जहाँ तक आम लोगों तक पहुँच सकते हैं वहाँ तक पहुँचनी है और इसकी कोशिश करनी है। प्रधानमंत्री ने जो आगामी लोकसभा का चुनाव है उसको लेकर साफ तौर पर कहा है कि हमें सकारात्मकता के साथ
आगामी चुनाव पर ख्याल करना है, उस पर बात करनी है, राष्ट्र हित के मुद्दों पर बोलना है। विपक्ष किसी भी चीज को मुद्दा बनाता है, कोई नेगेटिव मुद्दा है, उस पर ध्यान नहीं देना है। खास तौर पर उन्होंने एक जो बात कही कि एक पदाधिकारी ने जो हमें कहा, जो इस बैठक में शामिल था, कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि सब कुछ बहुत अच्छा है, भाजपा के पक्ष में परिणाम है, लोग भाजपा के साथ हैं, लोग भाजपा को वोट करना चाहते हैं, बस हम उन्हें साथ जोड़कर रखना है, अच्छा हो रहा है और आगामी चुनाव में भी अच्छा होगा। इस तरह की बातें इस बैठक में हुई हैं। निसंदेह इस बैठक के बाद पदाधिकारी, जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, उनमें उत्साह है। कल फिर 10 बजे बैठक होनी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उस बैठक में मौजूद होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद होंगे और कल 10 से 4:30 बजे तक का समय इस बैठक का रखा गया है। बीच में लंच ब्रेक होगा और फिर शाम को 4:30 बजे बैठक खत्म होगी। बिल्कुल अश्विनी, यानी कि आप ये बता रहे हैं कि कल भी बैठक लंबी चलेगी और यहाँ पर क्या कुछ एजेंडा रहेगा, क्या चरणों में ये बैठक रहने वाली है और क्या उस बैठक से निकलकर सामने आएगा, आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया जानकारी के लिए।